हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलू और आज है 14 सितंबर। 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और उसी से रिलेटेड ये मैंने टॉपिक लिया है राजभाषा, क्योंकि इसके अंदर क्या है से प्रश्न आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है, ठीक है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि 4 ऑप्शन आपको देते हैं, इसमें राष्ट्रभाषा भी लिखा होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, राष्ट्रभाषा पे टिक कर देते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा नहीं है, वो राजभाषा है, ठीक है। ऑफिशियल यूज के लिए काम आती है, ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हमारी, क्योंकि हमारे जितने भी काम जो होते हैं तो हिंदी और इंग्लिश में ही किए जाते हैं, इसलिए वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की क्या मिली थी? मान्यता मिली थी 14 सितंबर 1949 को। क्योंकि अगर इससे डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए तो आपको पता होना चाहिए कि 14 सितंबर तो सबको पता है, बट इसकी सन पता होना चाहिए। 1949 को हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट इसमें दिया गया कि फ्रेंड्स क्वेश्चन बनते हैं, हिंदी भाषा से जो प्रश्न आते हैं वो इसके अंदर से क्वेश्चन बन सकते हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद है ये 343 से लेकर 351 तक। इसके अंदर सारी जो 343 से लेकर 351 के अंदर जितने भी अनुच्छेद हैं, ये आर्टिकल्स, इनके अंदर क्या मिलेगा आपको? भाषा संबंधित ही चर्चा की गई है इसके अंदर कि तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके 343 से लेकर 351 तक सारी बातें क्या है, राजभाषा के बारे में लिखा हुआ है। तथा संविधान की 8वीं सूची में क्या दिया गया? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है। अभी एक प्रश्न बनता है कि संविधान की किस सूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है? तो ये संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषा को मान्यता प्राप्त हुई है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि जिससे क्वेश्चन बनता है मैं वैसे ही टॉपिक लेके आती हूँ कि एग्जाम में TGT और PGT DSSB के अंदर ये प्रश्न आ चुका है कि हिंदी राजभाषा है, ये राष्ट्रभाषा है। और ये पूछा गया किस अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई। तो 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषा को मान्यता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। सबसे पहले मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। कि 22 भाषा तो ये संशोधन होते गए और ये भाषा आज वर्तमान समय में ये 22 भाषा को मान्यता प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले मूल संविधान में 14 भाषा थी। फिर 21वां संशोधन अधिनियम किया गया था, ये कि इसका समय है 1966 में, मतलब 1967 में एक संशोधन हुआ, 21वां संशोधन था। इस संशोधन में सिंधी को जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, और इसकी संख्या कितनी हो गई थी? 14 से इसकी संख्या हो गई थी 15। कितनी हो गई थी इसकी संख्या? 15 हो गई थी, पहले 14 संख्या थी। फिर 71वां संशोधन हुआ 1992 में। 71वां संशोधन कब हुआ? 1992 में हुआ। इसमें कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं वो आप देख सकते हो। कोंकणी भाषा, ठीक है, नेपाली भाषा, मणिपुरी भाषा, ये 3 भाषा इसके अंदर जोड़ी गई थी। तब इसकी संख्या कितनी हो गई थी? 18 हो गई थी। 15 से कितनी हो गई थी? 18 भाषाएं हो गई थी। समय ध्यान रखना आप लोग। सबसे पहली जो भाषा जोड़ी गई है वो 1967 में, फिर 1992 में। जब 1992 में जब ये सारी भाषाएं ली गई हैं तो हमारी संख्या कितनी हो गई थी? 18 हो गई थी, ठीक है। फिर 92वें संशोधन जो हुआ, ये हुआ है आपका अभी वर्तमान समय में हुआ था, ये है आपका 2003 में हुआ था। 2003 में जो संशोधन हुआ, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को सम्मिलित कर दिया गया। ये इससे प्रश्न DSSB में आ चुका है। रिसेंट में जो पेपर हुआ था आपका 2021 के अंदर जो पेपर हुआ है, उसमें ये मतलब प्रश्न आया है कि मतलब डोगरी और मैथिली भाषा को और संथाली भाषा को मान्यता, किस भाषा को मान्यता प्राप्त हुई है, इस टाइप से क्वेश्चन बना है। तो रिसेंट में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसको मिला के आपकी पूरी 22 भाषा होती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना किस संशोधन में हुआ है। तो 92वें संशोधन है, ये 92वां संशोधन है। उससे पहले कितने संशोधन हो चुके हैं, और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, उसके बाद कितने संशोधन हुए, कौन कौन सी भाषाएं जुड़ती गईं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो, और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। और ये ध्यान रखना
हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। 14 सितंबर 1949 में इसको भाषा मतलब जो हिंदी भाषा को राजभाषा का मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना। और इससे रिलेटेड जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को मान्यता प्राप्त हुई है, संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर। ठीक है, और ये संशोधन आप पढ़ सकते हैं, 21वां हुआ है, फिर 71वां और फिर 92वां संशोधन। 3 संशोधन हो चुके हैं, अब तक 3 संशोधन हुए हैं जिसमें कि 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, आप लोग इस प्रश्न को देख सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का क्या माध्यम होना चाहिए कि उन्हें राष्ट्रभाषा में राष्ट्रभाषा तो आपको पता है, राष्ट्रभाषा में पढ़ाना चाहिए, राजभाषा में पढ़ाना चाहिए, स्थानीय भाषा, या फिर उन्हें मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। प्राथमिक स्तर मतलब छोटे लेवल पर पूछा, प्राइमरी लेवल पर जब बच्चों का एडमिशन होता है तो हमें बच्चों को किस भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, तो राजभाषा में देनी चाहिए, स्थानीय भाषा में देनी चाहिए, या फिर राष्ट्रभाषा में, या फिर मातृभाषा में। इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा, बट मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, और वीडियो अच्छी लग रही प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं इस टाइप्स की वीडियो और डाल सकूँ। क्योंकि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो मुझे नहीं पता चलता है कि आप लोग मेरी वीडियो को देखना चाहते हो या नहीं। ओके फ्रेंड्स, चलिए बाय।